Class 5 Subject Social Science Lesson 21 Great People Never Die। इसका हिंदी अर्थ है महान लोग कभी नहीं मरते। यहाँ H.W. लॉन्गफेलो की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। सभी महान व्यक्तियों का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और प्रस्थान करते हुए समय की रेत पर हमारे कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। कदमों की आहट शायद एक और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर नौकायन एक निराश और बर्बाद जहाज भाई देखकर फिर से दिल जीत लेगा। तो आइए आगे बढ़ें और कार्य करें। किसी भी भाग्य के लिए दिल से अभी भी हासिल कर रहा हूँ, अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना सीखो। महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे सभी के प्रिय होते हैं। वे हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते। आइए जाने ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। सुकरात सोक्रेटिस। ऑक्रेट्स का जन्म लगभग 470 BC में एथेंस, ग्रीस में हुआ था। वह एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उनका मानना था कि मनुष्य को अपनी सोच और तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। एक सांचा किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। सभी को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने लोगों को अज्ञानता से बाहर आने में मदद करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उन्होंने लोगों को ये शिक्षा देने की कोशिश की कि सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका प्रश्न पूछना है। उनके समय में यूनान में अंधविश्वास की जड़ें गहरी हो गई थीं। उन्होंने अंधों पर सवाल उठाए। जल्द ही वह विश्वास करता है, दूर दूर तक अलौकिक। अनेक युवा उनके अनुयायी बन गए। महान दार्शनिक प्लेटो सुकरात के शिष्यों में से एक थे। हालांकि राजा और शक्तिशाली लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और जहर देकर मौत की सजा सुनाई गई। सुकरात ने अपना जीवन मानव जाति की सेवा में बिताया। उन्होंने अपना जीवन शालीनता, नम्रता और निडरता से जिया। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक तर्क का प्रकाश फैलाया। उनकी बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया आज भी उनकी ऋणी है। दार्शनिक बनने से पहले सुकरात ने कई वर्षों तक चिनाई और मूर्तिकला को अपने पेशे के रूप में अपनाया। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत गरीब थे। जब वह लगभग 9 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकी, बल्कि उन्हें अपने परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ा। लिंकन को अध्ययन से बहुत प्रेम था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। अंततः वकील बने और वकालत में बड़ी सफलता प्राप्त की। बाद में वे राजनीति में आ गए। 1860 में 51 वर्ष की आयु में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उस समय अमेरिकी लोग नीग्रो लोगों की गुलामी के सवाल पर विभाजित थे। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की प्रथा को खत्म करना चाहते थे, जबकि दक्षिणी राज्य इसे जारी रखना चाहते थे। परिणामस्वरूप उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। युद्ध में लगभग 8 लाख लोग मारे गए। लिंकन इस सब से परेशान थे और एक संयुक्त अमेरिका चाहते थे। उन्होंने इसकी एकता के लिए अथक प्रयास किया। आखिरकार वह 1864 में अमेरिका से दासता को खत्म करने में सफल रहे। उन्होंने देश को 2 भागों में विभाजित नहीं होने दिया। वे इतने लोकप्रिय हो गए कि 1865 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन कुछ लोगों को उनकी उदार नीति पसंद नहीं आई। 14 अप्रैल 1865 को उन्हें उस समय गोली मार दी गई जब वह एक नाटक देखने के लिए थिएटर में गए थे। अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। लिंकन की मृत्यु पर पूरी दुनिया ने शोक व्यक्त किया। उनका नाम अमेरिका और विश्व के इतिहास में भी अमर हो गया। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर में हुआ था। वह एक अमीर यहूदी परिवार से थे। वह एक महान विचारक और लेखक थे। उनके विचारों का विश्व के इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस छोटी सी उम्र में मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति का दौर देखा। उद्योगों के मालिकों को इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता था। मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन ने उनके जीवन को बेहतर और समृद्ध बना दिया।
उत्पादन इतना बढ़ा दिया गया कि दूसरे देशों को निर्यात करना पड़ा। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और पूंजी बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें पूंजीपति के रूप में भी जाना जाता था। ये उद्योगपति या पूंजीपति श्रमिकों को बहुत कम वेतन देते थे। मजदूरों ने कड़ी मेहनत की, फिर भी उन्होंने दयनीय जीवन जिया। वे गरीब और पिछड़े बने रहे, जबकि उद्योगपति और अमीर होते गए। यही स्थिति पूरे यूरोप में थी। मेहनतकश जनता की दयनीय स्थिति देखकर मार्क्स को दुख हुआ। वह अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना चाहते थे। उन्होंने अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने श्रमिकों को एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ने की सलाह दी। उन्होंने एक वर्गहीन समाज की वकालत की, जिसमें श्रमिक सामाजिक संपत्ति के मालिक होंगे और उस पर नियंत्रण रखेंगे। मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक और पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार अधिक स्पष्टता एवं निर्भीकता से व्यक्त किए हैं। उनके विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया, लेकिन जर्मन सरकार को उनके विचार पसंद नहीं आए। इसने उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए वह इंग्लैंड चले गए, जहां 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके विचारों ने साम्यवाद की नींव रखी, जिसे दुनिया भर के कई देशों ने स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अंग्रेजी भाषा पर महारत हासिल की और एक अच्छे वक्ता बन गए। हालांकि उन्हें कई डिग्रियां मिली, फिर भी उन्हें सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सत्य की खोज में थे। बाद में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। स्वामी विवेकानंद वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और 19वीं शताब्दी के अंत में इसे एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने में एक प्रमुख शक्ति थे। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त संत माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह दुनिया के लिए हिंदू धर्म के एक अच्छे दार्शनिक बने। उन्होंने युवाओं से आगे बढ़ने और उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का आह्वान किया। उन्हें युवाओं की चिंता थी। वह जानता था कि वे बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने विश्वास किया। सार्वभौमिक भाईचारा। उनकी दृष्टि में जाति, रंग और पंथ निरर्थक थे। संसार में केवल एकता है। अच्छाई पर प्रगति कर सकते हैं और जुलाई को धर्म की मृत्यु हो गई, यह और शिक्षाएं आज भी मूल्यवान हैं। रेड कृष्णा मिशन समेत उनकी कई संस्थाएं उनके सपनों को आकार देने के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। वह सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रख्यात न्यायविद थे। छुआछूत और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अम्बेडकर के प्रयास उल्लेखनीय थे। वे जातिगत भेदभाव के भी शिकार थे। उन्हें समाज के हर कोने से गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने जीवन भर दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बाद में उन्हें जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 14 अगस्त 1774 को पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। 18वीं शताब्दी में भारत में लाए गए उल्लेखनीय सुधारों के लिए उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनके प्रयासों में सती प्रथा का उन्मूलन प्रमुख था। उनके प्रयास 1828 में पर्दा प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने में भी सहायक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया, जो लोगों का एक समूह था जिनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था और जाति प्रतिबंधों के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी, जब उन्होंने राजा के राजदूत के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के बेंटिक के नियम को पलटा न जाए।
राम मोहन ने शिक्षा को सामाजिक सुधारों को लागू करने के माध्यम के रूप में देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि छात्रों को अंग्रेजी भाषा और वैज्ञानिक विषय सीखने चाहिए और इसीलिए उन्होंने केवल संस्कृत विद्यालय खोलने की सरकार की नीति की आलोचना की। वह स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के कट्टर समर्थक थे और वर्नाकुलर प्रेस की रातों के लिए संघर्ष करते थे। अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान वह 21 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोजे, मैसेडोनिया में हुआ था। वह 18 साल की उम्र में नन बन गईं और 1 साल बाद भारत आ गईं। भारत में उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट द्वारा संचालित सेंट मैरी हाई स्कूल में 19 वर्षों तक भूगोल शिक्षक के रूप में काम किया। मदर टेरेसा को गरीबों से बहुत प्यार और सहानुभूति है। गरीबों की दयनीय स्थिति देखकर वह बहुत आहत होती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना स्वयं का धार्मिक समूह स्थापित किया और इसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा। फिलहाल उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑर्डर 5 महाद्वीपों में काम कर रहा है। उन्होंने कई अनाथालय भी स्थापित किए, अस्पताल, वृद्धाश्रम, मरने वालों के लिए घर और पीड़ितों और जरूरतमंदों के लिए अन्य केंद्र। उन्होंने अपना काम 4 बहनों के साथ शुरू किया। आज उनके धर्मार्थ ट्रस्ट में हजारों बहनें काम कर रही हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा का सितंबर 1997 में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में भारत और विदेश के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार में भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी, कई राजा, रानियां और राज्य के प्रमुख उपस्थित थे।